किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कहें किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लैटिस होता है, ये स्पेस में जो है पॉइंट्स का 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर 2 डायमेंशन में बात करें तो यहां पर देखें, ये जो पॉइंट्स का जो है आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, तो ये एक लैटिस है। क्योंकि ये प्लेन में है, ये 2 डायमेंशनल है, तो ये जो है इसे हम लोग प्लेन लैटिस कहते हैं। तो ये देखिए जो पॉइंट्स है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। रेगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे लैटिस में जो है कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें, जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ये वाला, तो इसके आसपास ये जो इन्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आप कहीं और इस लैटिस में एक पॉइंट कंसीडर करें, उसके आसपास जो इन्वायरमेंट होगा उसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। देखिए यहां इन्वायरमेंट कहने का मतलब होता है कि अरेंजमेंट के साथ साथ उसका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। लैटिस ऐसा ही होगा ऐसी बात नहीं है। अगर हम पॉइंट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा ले लेते, कुछ ऐसे, तो अब देखें यहां पर अब जो हर एक लैटिस पॉइंट का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है। जैसा पॉइंट्स का ओरिएंटेशन इस केस में है वैसा ओरिएंटेशन यहां नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट्स का जो ओरिएंटेशन है और जो अरेंजमेंट है वो हम कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सेम है। तो जैसा इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं इस पॉइंट के आसपास होगा, वैसा अगर इस लैटिस में कहीं हम और कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वहां भी वैसा ही इन्वायरमेंट होगा। तो यहां पर जो है ये एक जो है लैटिस बना जिसे कि हम प्लेन लैटिस कह रहे हैं, और इस तरह के लैटिस को जो है हम लोग ब्रावे लैटिस भी कहते हैं। देखिए ब्रावे लैटिस होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कि स्पेस में पॉइंट्स का जो है 3 डायमेंशनल एक रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर हम कहीं भी एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक जाते हैं तो हमें एक ट्रांसलेशनल वेक्टर अप्लाई करके जाना होगा। एग्जैक्टली वही ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है हम अगर उस लैटिस में कहीं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो एग्जैक्टली वही ट्रांसलेशनल जो वेक्टर होगा, वही ट्रांसलेशनल जो वेक्टर होगा वही वहां पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होता है। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसलेशनल वेक्टर होता क्या है। सो ट्रांसलेशनल वेक्टर कैसे हम इसे समझ सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले एक इस लैटिस में जो है इस पूरे लैटिस में जो है एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये हो गया हमारा मान ले ओरिजिन। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट से जो है हमें इस पॉइंट से मान ले कि इस पॉइंट से मान ले कि हमें यहाँ आना है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट से यहाँ आना है। अगर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो हमें यहाँ पर एक ट्रांसलेशनल वेक्टर यहाँ अप्लाई करना होगा। सो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक देखें तो उसके लिए हमें यहाँ पर चूंकि ये एक प्लेन लैटिस है तो हमें यहाँ पर जो है 2 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कंसीडर करना होगा। हम वो किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो है इस दिशा में ये जो है इस लैटिस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो एक वेक्टर कंसीडर किया, ये जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर है ये मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। और वर्टिकल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमने एक फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कंसीडर किया वो वेक्टर पी है।
अब यहां पर जो है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? ये ट्रांसलेशनल वेक्टर देखें कैसे निकालेंगे हम इतना यहां से यहां आ जाएं 2a वेक्टर हो गया, फिर यहां से यहां आ जाएं तो कितना हो गया? ये 3a वेक्टर हो गया। अब ऊपर की तरफ देखें, हम b वेक्टर जाएं, फिर b वेक्टर जाए तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ हमें 2b वेक्टर चढ़ना होगा। सो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का ये 3a वेक्टर हो गया और यहां से लेकर यहां तक का ये 2b वेक्टर हो गया। तो फिर ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या बना यहां पर? ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर बना, ये इक्वल हो गया 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब ये जो हमने दो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कंसीडर किया है, वेक्टर a और वेक्टर b, ये हमेशा हम परपेंडिकुलर ही लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो है यहां पर हमें जो है मान ले कि यहां हम एक और पॉइंट चलिए कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया, ये है ओरिजिन। ये क्या है? ये है ओरिजिन। और हमें जो है यहां तक आना है, यहां तक हमें आना है। तो यहां पर देखें तो एक हमें क्या मिलेगा? यहां से यहां तक एक ये ट्रांसलेशनल वेक्टर मिला। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर इस केस में देखें क्या होगा? तो इस केस में जो हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर चूज करेंगे ए और बी, वो परपेंडिकुलर नहीं कंसीडर करेंगे। हमने मान लिया कि ये वाला वेक्टर इस दिशा में, तो हमने चलिए मान लिया कि ये वेक्टर ए ले लिया, लेकिन अभी जो वेक्टर बी होगा वो हमने ऐसा कंसीडर किया। अब तो यहां देखें ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं रहा, तो फिर हम यहां पर जो है ये ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या बनेगा? हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम वेक्टर ए ऐड कर दें तो हमें ट्रांसलेशनल वेक्टर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशनल वेक्टर मिलेगा यहां पर वेक्टर टी, सो वेक्टर टी ये इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम अगर यहां पर जो है ओरिजिन कहीं और कंसीडर कर लें और हम उसके बाद एक ट्रांसलेशनल वेक्टर बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लें कि हमें जो है यहां पर जो है ये एक पॉइंट है, यहां से हमें यहां आना है, यहां से मान लें कि हमें यहां तक आना है, तो ये हो गया वो ट्रांसलेशनल वेक्टर टी। अब ओरिजिन हम कहीं और मान ले कंसीडर कर ले, हम यहां बेसिकली पोजीशन वेक्टर के रूप में ले रहे हैं। तो हमने जो है ओरिजिन जो है वो ओरिजिन मान लिया, वो यहां कंसीडर किया, ये ओरिजिन है मान ले। अब ओरिजिन ये होगा तो हम यहां पर दो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पहला जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये हो गया, ये क्या है? वेक्टर R1 ले ले, और ये जो होगा ये पोजीशन वेक्टर मान ले, ये वेक्टर R2 होगा। तो यहां हम वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करके कह सकते हैं कि जो वेक्टर टी होगा, वेक्टर टी जो ट्रांसलेशनल वेक्टर इस केस में मिलेगा हमें, वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के इक्वल होगा। तो अब यहां से ये क्या बन जाएगा? देखें R2 को क्या लिख सकते हैं? यहां वेक्टर R2 बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहां से यहां तक ये A वेक्टर, फिर यहां से यहां तक A वेक्टर, तो कितना बन गया? ये 2A वेक्टर हो गया। और ऊपर की तरफ कितना बना? ये वेक्टर भी बना। तो R2 वेक्टर की जगह पर, जो कि पोजीशन वेक्टर है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2A वेक्टर प्लस वेक्टर B, और यहां पर माइनस होगा, माइनस में होगा ये वेक्टर R1। इसे क्या लिख सकते हैं? यहां पर इस दिशा में कितना गए हम? वेक्टर A, और ऊपर कितना गए? 2B वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस 2B वेक्टर।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा T 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर। तो अब वेक्टर T जो कि ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इस केस में ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इस केस में हमें ये मिला ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब यहां देखें, अगर देखिए यहां से यहां आ रहे हैं, इसका मतलब क्या बना कि हम इस दिशा में वेक्टर ए आगे बढ़े और नीचे आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस में अगर देखा जाए, अगर हम एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाए तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब निगेटिव वाई में आ रहे हैं। मतलब ये जो फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो निगेटिव बी होगा, माइनस बी वेक्टर होगा। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं ये ट्रांसलेशनल वेक्टर इक्वल हुआ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये हम इस पूरे लैटिस में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसी ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम अप्लाई करके पहुंच सकते हैं कहीं भी, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना हुआ इस क्रिस्टल लैटिस में। तो ये तो रहा 2 डायमेंशन में। ये 3 डायमेंशन में हमें कैसा दिखेगा? सो मान लें कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है 3 डायमेंशन में। तो अब यहां पर जब ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है, जैसे ये प्लेन में था तो इसे प्लेन लैटिस कहा जा रहा था, लेकिन जब ये 3 डायमेंशनल पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। सो ये यहां पर जो है एक क्रिस्टल लैटिस है, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, क्योंकि ये पॉइंट्स का जो है स्पेस में 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट है। अब अगर इस क्रिस्टल लैटिस में 3 डायमेंशनल में भी अगर आप ये ट्रांसलेशनल वेक्टर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हो गया ओरिजिन, सो ये हो गया ओरिजिन, और हमें इस पॉइंट से कहां पहुंचना है? हमने मान लिया हमें इस पॉइंट से यहां पहुंचना है। आप वैसे कहीं भी ले सकते हैं, हमने चूज किया हमें यहां तक पहुंचना है। क्योंकि ये जो है ये 3 डायमेंशनल जो है रेगुलर अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, इसलिए यहां पर जो है 3 अलग अलग जो है हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां पर ये वाला हो गया वेक्टर ए, और यहां पर जो है ये वाला जो बनेगा ये वाला मान लिया कि ये है वेक्टर बी, और एक नेगेटिव जेड एक्सिस में भी हम कह सकते होगा, ये मान लिया ये वेक्टर सी है। तो 3 यहां पर हमने फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। दैट मीन ये ट्रांसलेशन वेक्टर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा ये हमें देखना है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो इस केस में ट्रांसलेशनल वेक्टर बनेगा वो बेसिकली यहां से बराबर होगा, इस दिशा में कितना चलेंगे? a प्लस ए, तो कितना हुआ? ये 2 वेक्टर a प्लस ऊपर की तरफ कितना चलना होगा? वेक्टर b, और इस तरफ कितना आना होगा? वेक्टर c। तो ये हो गया प्लस वेक्टर c। तो इस तरह से हमने यहां पर जो है क्रिस्टल लैटिस में, जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पॉइंट्स का स्पेस में, उसमें भी हमने ट्रांसलेशनल वेक्टर अप्लाई किया। तो जनरलाइज्ड वर्जन में हम क्या कह सकते हैं? इन जनरल अगर देखा जाए तो जो ये ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसलेशन वेक्टर t ये इक्वल होता है n1 a1 वेक्टर प्लस n2 a2 वेक्टर प्लस यहां n3 a3 वेक्टर के। तो जनरल में जो है हम यहां कहते हैं कि ये है ट्रांसलेशनल वेक्टर, जहां पर कि जो ए बी सी है, जहां ए बी
और ये जो C है ये क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल तो मैं थोड़ा इसे बाएं तरफ शिफ्ट कर लेता हूं तो थोड़ा जगह मिल जाएगा। फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, या इसी का एक और नाम होता है कि जिसे कि हम लोग बेसिस वेक्टर्स भी कहते हैं। तो और यहां पर जो है ये जो n1 n2 n3 है, ये क्या है, ये n1 n2 n3 जो है ये इंटीजर्स होता है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जैसे देखें ना, इस केस में ये n1 यहां पर 2 है, इस केस में n2 और n3 यहां पर 1 और 1 है। इस केस में देखें तो n1 जो है 1 है, n2 जो है ये -1 है। इस केस में देखें तो n1 3 है और n2 जो है ये 2 है। इस केस में n1 n2 जो है ये 1 है। तो ये जो है यहां पर ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है। अब आगे की वीडियो में जो है हम और भी तरह तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं ट्रू पॉइंट। यहां पर आपको क्लास 11th 12th और बीएससी फिजिक्स के वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 11th 12th और बीएससी फिजिक्स का फुल कोर्स चाहते हैं तो अभी आप ट्रू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में जाकर के वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी ट्रू पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।